दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चलेगा या चलेगी या चलेंगे इनका अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इनका अंग्रेजी होता है विल डू। दोस्तों, जब हम किसी की रुचि को जानने के लिए उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चलेगा या अपनी रुचि बताने के लिए सामने वाले से कहते हैं कि मुझे चाय चलेगी, तो ऐसी परिस्थिति में इस चलेगा या चलेगी के लिए हम अंग्रेजी में विल डू का प्रयोग करते हैं। विल डू का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल डू का प्रयोग किया जाएगा एवं उसके बाद फॉर का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक का प्रयोग होगा। दोस्तों, अंग्रेजी वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमें मी, अस, यू, देम, हिम, हर या नाउन इनमें से किसी एक का प्रयोग प्राप्त होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, आपको चाय चलेगी। दोस्तों, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद है टी विल डू फॉर यू। दोस्तों, अंग्रेजी वाक्य में टी का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, उसके बाद विल डू का प्रयोग हुआ है एवं उसके बाद फॉर का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यू का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपको चाय चलेगी इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना टी विल डू फॉर यू। दोस्तों, हिंदी वाक्य में चाय तथा अंग्रेजी वाक्य में टी के विषय में जब हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों चीज़ें वस्तुतः सब्जेक्ट नहीं है अपितु ऑब्जेक्ट है, किंतु यदि हम वाक्य बनाते हुए इसे सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे तो हमें समझने की दृष्टि से आसानी होगी। इसलिए इन दोनों का प्रयोग हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जाना है। दोस्तों, अगला वाक्य है व्हाट विल डू फॉर यू। दोस्तों, इस सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसका हिंदी अर्थ है आपको क्या चलेगा। अगला वाक्य है विल 6 प्लेयर्स डू फॉर द गेम। दोस्तों, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है एवं उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हुए अन्य शब्दों को यथाक्रम रखा जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले विल इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में 6 प्लेयर्स का प्रयोग हुआ है एवं उसके बाद डू इस मेन वर्ब का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है फॉर द गेम। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना विल 6 प्लेयर्स डू फॉर द गेम, यानी कि क्या 6 प्लेयर्स खेल के लिए चलेंगे। दोस्तों, अगला वाक्य है विल बॉर्न बीटा डू विद मिल्क फॉर द किड्स। दोस्तों, यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं।
इसलिए पिछले वाक्य के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग बॉब विल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में बॉर्न बीटा का प्रयोग किया गया है एवं उसके बाद डू का मेन बॉब के रूप में प्रयोग किया गया है एवं सबसे अंत में विद मिल्क फॉर द किड्स का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना विल बॉर्न बीटा डू विद मिल्क फॉर द किड्स, यानी कि क्या दूध के साथ बॉर्न बीटा बच्चों के लिए चलेगा। दोस्तों अगला वाक्य है विल बीकाजी डू फॉर द स्नैक्स। दोस्तों यह भी पिछले वाक्य के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी अनुवाद है क्या बीकाजी नाश्ता के लिए चलेगा। दोस्तों अगला वाक्य है दिस कैप विल नॉट डू फॉर मी। दोस्तों यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस वाक्य में नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के मध्य में किया गया है। दोस्तों इस तरह से वाक्य बना दिस कैप विल नॉट डू फॉर मी, यानी कि यह टोपी मेरे लिए नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज दिस मच मनी विल नॉट डू फॉर देम, यानी कि इतना पैसा उनके लिए नहीं चलेगा। अगला वाक्य है विल दैट बैग डू फॉर हर। क्या वह बैग उसके लिए चलेगी। नेक्स्ट इज विल बनाना डू फॉर द ब्रेकफास्ट। क्या केला नाश्ते के लिए चलेगा। दोस्तों अंतिम वाक्य है विल आइसक्रीम डू फॉर द डेजर्ट, यानी कि क्या आइसक्रीम मिठाई के लिए चलेगी। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।